खबर लखनऊ से है। लखनऊ के काकोरी इलाके में एटीएस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। 2 आतंकियों को एक मकान से हिरासत में लिया गया है। अलकायदा के ये दोनों आतंकी हैं। दोनों के पास से विस्फोटक भी बरामद किया गया। बम स्क्वाड को बुलाया गया मौके पर, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया मौके पर। तो देखिए, अलकायदा के 2 आतंकी एक मकान से हिरासत में लिए गए। इनके पास से विस्फोटक भी बरामद हुआ है और इस एक घटना के बाद पूरे इलाके के लोग भी सकते में हैं। देखिए, आसपास के जो मकान हैं उन्हें भी खाली करवाया गया। एटीएस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। अब इस कार्रवाई को लेकर देखिए, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो भी डरे हुए हैं, क्योंकि इलाके में विस्फोटक मिला है, 2 आतंकी मिले हैं। एटीएस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कयास इस बात को लेकर भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कुछ और आतंकी भी इलाके में छिपे हो। तो देखिए, लखनऊ की ये खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है। काकोरी इलाके में एटीएस की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, खबरें अभी तक पर आप देख रहे हैं। एटीएस के जवानों ने चप्पे चप्पे को घेर लिया है और एक मकान से अलकायदा के 2 आतंकियों को हिरासत में लिया गया है। इनके पास से विस्फोटक भी बरामद किया गया है। बम स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया है। डॉग स्क्वाड मौके पर मौजूद है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कमल कौशिक इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए कमल, काकोरी में एटीएस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। अलकायदा के 2 आतंकी पकड़े गए हैं, ज्यादा जानकारी दीजिए। बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी मिल पाई है वो यही है कि जितने भी रास्ते काकोरी के इस इलाके की तरफ जाते हैं वो बंद कर दिए गए हैं और इस कार्रवाई से पहले जितने भी मकान थे वहां पर मौजूद लोग थे उनको भी बाहर कर दिया गया था, ताकि कोई भी यहां पर ऐसी घटना ना घटे जिससे कि लोगों को नुकसान पहुंचे। और ये भी आरती फिलहाल जानकारी मिल पाई है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई कि आखिरकार ये कहां से आतंकी यहां पर छिपे हुए थे और आखिरकार इनकी मंशा क्या थी, इस पर कुछ भी अभी तक तो नहीं कहा गया है। लेकिन हाँ, 5 बजे एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसमें जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार कैसे उनको ये मालूम हुआ कि यहां पर ये आतंकवादी छिपे थे, ये आतंकी छिपे थे और इनकी मंशा है क्या। लेकिन ये भी जानकारी मिली है कि कुछ संदिग्ध इनसे सामान भी मिला है, जिसके बारे में भी जानकारी अभी सूत्रों के हवाले से मिल पाई है कि हो सकता है कि प्रेशर कुकर बम हो सकते हैं, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल पाई है। इसके बारे में जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही दी जा सकती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है आरती कि एक बड़ी आतंकी घटना को टाल दिया गया है। अगर ये कोई प्लान भी कर रहे थे, उस प्लान को भी अब खत्म कर दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है। और ये भी इनसे पूछा जा रहा है, जो अभी आतंकी हिरासत में लिए गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं, कि आखिर इनके कितने और साथी हैं और इनका ताल्लुक क्या पाकिस्तान से है। क्योंकि कहा जा रहा है कि जो हैंडलर है वो पाकिस्तान के वहां संपर्क में था, संबंधित है पाकिस्तान से, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन कुछ शुरुआती तौर पर जो भी जानकारी आ रही है वो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यूपी एटीएस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। कुछ इनपुट्स मिले थे इस इलाके में। और ये भी बता दें कि कुछ साल पहले की बात है, सैफुल्ला का एनकाउंटर भी इसी इलाके में हुआ था। उसके बाद लगातार जो यूपी एटीएस है अपनी कार्रवाई में जुटी थी और जो भी इनपुट मिलते थे उस पर गंभीरता से भी एक्शन लिया जाता था। और जो भी इनपुट मिले उसके आधार पर इस इलाके में जब भी जाकर दबिश दी गई है, उसके बाद वाकई में यहां पर देखा गया कि कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। सबसे पहले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोगों को पीछे हटाया गया और हमने देखा यहां पर कमांडो भी मौजूद थे। उन्होंने भी पूरे इलाके को यहां पर एक तरह से घेर लिया था और पुलिस की भी मदद उस दौरान ली गई थी। और तस्वीरें भी दर्शक देख सकते हैं, इन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि लोगों को पीछे हटाया गया था, क्योंकि एक समय के लिए लोग भी यहां पर हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहां पर एकदम से पुलिस का जमावड़ा हो और कमांडो तक यहां पर मौजूद है। धीरे धीरे लोगों को जानकारी मिली। शुरुआती तौर पर लोगों को मालूम नहीं हुआ, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है, पुलिस जहां पर कार्रवाई करती है भीड़ जमा हो जाती है, लोग जानने को उत्सुक होते हैं कि हुआ क्या है। लेकिन पुलिस ने यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपना काम किया और जितने लोग वहां पर मौजूद थे उनको पीछे करने का काम किया गया है। फिलहाल यहां पर स्थिति कंट्रोल में है। कोशिश की जा रही है कि इन लोगों से, इन आतंकियों से पूछा जा सके कि इनके कितने और साथी यहां पर थे या फिर कितने और साथी देश में अलग अलग कोने में हो सकते हैं। क्या इनका कश्मीर से भी कोई ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर में कोई भी घटना होती है क्या उनसे भी इनका कोई जुड़ाव हो सकता है, या पाकिस्तान से कोई संबंध हो सकता है। ये कई तरह के सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आज शाम 5 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल सकते हैं, जब डिटेल्स शेयर की जाएंगी। बिल्कुल कमल, डिटेल का इंतजार होगा कि देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और पूरी डिटेल आम जनता के सामने भी रखी जाए, क्योंकि एक ऐसी घटना जिसमें अलकायदा के आतंकी पकड़े जाते हैं,
विस्फोटक बरामद होता है तो कहीं ना कहीं डरा देने वाली घटना है। कमल, बिल्कुल डरा देने वाली घटना है। और आप देखिए ये क्या प्लानिंग कर रहे होंगे, इनकी जो मंशा है वो क्या होगी, आतंकी घटना को अंजाम देने की जरूर होगी, क्योंकि इस इलाके में छिपा होना, यहां पर एक प्लानिंग करना क्योंकि इतना जरूर है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यहां पर कोई संदिग्ध सामान तो बरामद हुआ है, ये विस्फोटक सामान हो सकता है या दूसरा ऐसा सामान जो इन आतंकियों की मदद कर सके किसी भी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए, ये एक बड़ी बात है। और लोग भी, जब लोगों को जानकारी मिली कि यहां पर ऐसा हो रहा था, तो लोग भी सहम गए एक बार के लिए कि यहां पर इतना बड़ा आतंकी प्लान भी बना सकता है कोई आतंकी, और यहां पर लोगों के आसपास ही कोई आतंकी यहां पर मौजूद रह सकता है। ये लोगों को यकीन तक नहीं हुआ, लेकिन जैसा कि यूपी एटीएस को इनपुट मिली होगी, पुलिस को इनपुट मिली होगी, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है, पूरे इलाकों को घेर लिया गया है। अभी भी कार्रवाई लगातार जारी है और सूत्रों के हवाले से जैसे कि हमने कहा कि खबर मिल पा रही है कोई ना कोई विस्फोटक सामान इनसे मिला है। अब ये कैसा विस्फोटक सामान है, ये प्रेशर कुकर बम है या दूसरा कोई विस्फोटक है या क्या है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन हाँ, जानकारी धीरे धीरे अब सामने आ रही है। शाम 5 बजे का हम इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कार्रवाई पुलिस ने की, हम तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, वहां पर देखा जा सकता है कि कमांडो मौजूद है और यूपी एटीएस की टीम मौजूद है। ये जानकारी अब यूपी पुलिस तक पहुंची तो यूपी पुलिस भी वहां पर पहुंच गई और मदद करने लगी एटीएस की, ताकि लोगों को वहां पर पीछे हटाया जा सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आरती, आप जानते हैं कि इतिहास में हमने देखा है जब भी पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, एटीएस करती है, तो वहां पर जवाबी हमला कई बार आतंकी कर देते हैं। उम्मीद यही थी कि यहां पर ऐसा ना हो और गनीमत रही कि ऐसा हुआ भी नहीं कि कोई जवाबी हमला किया गया हो आतंकियों की ओर से, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। ये गनीमत की बात कहेंगे कि आराम से अपनी कार्रवाई को एटीएस ने अंजाम दिया है और आगे अभी तो और भी डिटेल्स और भी खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो इनसे पूछताछ होगी। जब गहनता से पूछताछ की जाएगी उसके बाद आखिरकार मालूम होगा कि ये क्या बड़ा एक प्लान, एक योजना बना रहे थे और इनके जो साथी है वो कहां मौजूद हो सकते हैं और किस प्लानिंग में जुटे थे, क्या इनकी योजना थी, क्या ये करने वाले थे, क्या यूपी में आने वाले वक्त में जब चुनाव भी हैं तो क्या ये दहशत फैलाने की कोशिश में थे। क्योंकि लगातार अब भी जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट पर रहती हैं, उनको जो भी जानकारी मिलती है, गुप्त सूचना के आधार पर जो भी डिटेल्स मिलती है वो तुरंत आगे भेजी जाती है, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। और इसलिए अचानक से खबर मिली है, अचानक से ये मालूम हुआ है कि जो काकोरी इलाका है लखनऊ में, वहां पर ऐसा हुआ है। दुबग्गा ये चौक चौराहा है, वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और उसके बाद यहां पर देखा गया कि कुछ आतंकियों को हिरासत में लेने की बात सामने आ जाती है। अब यहां पर पुलिस की ओर से भी अपनी जो है कार्रवाई की जाएगी, यूपी एटीएस अपनी अलग तरह से कार्रवाई करेगी और बस देखना होगा कि पूछताछ में ये कितने और खुलासे कर सकते हैं। ये एक अहम बात है आरती। बिल्कुल कमल, तो एक बार फिर दर्शकों को रूबरू करवा दें पूरी घटना से। देखिए, लखनऊ के काकोरी इलाके में एटीएस ने 2 आतंकियों को हिरासत में लिया है। इनके पास से विस्फोटक भी बरामद किया गया है। डॉग स्क्वाड मौके पर मौजूद है, बम स्क्वाड मौके पर मौजूद है। एटीएस की इस पूरी कार्रवाई में पूरी की पूरी जगह को खाली किया गया है। वही पकड़े गए दोनों आतंकियों को लेकर भी फिलहाल जानकारी सामने आनी बाकी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें पूरी जानकारी दी जाएगी कि पूरा घटनाक्रम आखिर रहा क्या। काकोरी इलाके में दोनों आतंकी पकड़े गए हैं। पुलिस पूरे इलाके को घेर चुकी है, आसपास के मकानों को खाली करवाया गया है। आतंकियों के पास से विस्फोटक बरामद किया गया है और एटीएस की तरफ से पूरे इलाके को घेर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद पूरी जानकारी सामने आएगी कि आखिर 2 आतंकी शहर के बीचों बीच पहुंचे कैसे और कहां से पुलिस को इनपुट मिले, कहां से एटीएस को इनपुट मिले कि आतंकी इलाके में छिपे हुए हैं। क्या किसी बड़ी घटना को ये आतंकी अंजाम देने वाले थे? दूसरी बड़ी बात कि इन आतंकियों के तार कहां तक जुड़े थे। 2 आतंकियों का पकड़े जाना, विस्फोटक का मिल जाना, कहीं ना कहीं अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में ये आतंकी थे। तो देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं, लखनऊ का काकोरी इलाका है। पुलिस ने चप्पे चप्पे को घेर लिया है। एटीएस के जवान आपको नजर आ रहे होंगे। एक मकान को चारों तरफ से घेरा गया है। 2 आतंकियों को हिरासत में लिया गया है। एक बार फिर से रुक करते हैं मेरे सहयोगी कमल का, न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। देखिए कमल, अलकायदा के तार इन आतंकियों से जुड़े हुए हैं, ऐसी कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है और विस्फोटक भी मिला है। बम स्क्वाड मौके पर मौजूद है, डॉग स्क्वाड मौके पर मौजूद है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ और विस्फोटक भी यहां बरामद किए जा सकते हैं।
बिल्कुल आरती, जैसे कि मैंने कहा था कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है कोई विस्फोटक जरूर बरामद हुआ होगा और अब इस बात की पुष्टि भी हो रही है। देखिए, उमर अल मंदी इन आतंकियों का कंट्रोलर था, ये जानकारी मिली है। इसके अलावा एक और डिटेल में शेयर कर दूं दर्शकों के साथ जो उनको जानना भी चाहिए इस पूरे मामले को लेकर कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से ये हैंडलिंग हुई है। मैंने कहा था कि पाकिस्तान से हैंडलर जरूर संपर्क में रहा होगा इन आतंकियों की, जानकारी मिली है। अब इस बात के अब ज्यादा जानकारी दी जा चुकी है। इसके अलावा छोटे ब्लास्ट की वजह से एटीएस को सुराग मिला, उसके बाद यहां तक पहुंचा गया है और साथ ही कुछ और आतंकी भी मौके पर छिपे हो सकते हैं, ये जानकारी भी मिली है। यानी कि अभी अलर्ट मोड पर है एटीएस भी और यूपी पुलिस भी। इसके अलावा कुछ और आतंकी भी मौके पर छिपे हो सकते हैं, ये हमने आपको बताया, दर्शकों को बताया। आतंकियों ने गिरफ्तारी से पहले कुछ जलाया था, ये जानकारी मिली। अब ये क्या जलाया गया था, ये एक अहम बात है। क्या कोई दस्तावेज जलाया गया था, क्या कोई प्लानिंग का कोई कागज था, कोई कागजी कार्रवाई में जुटे थे जिससे कि किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया जा सके, ये कई तरह के सवाल अभी जिनके जवाब मिलना भी बाकी है कि आखिरकार क्या जलाया गया था, क्या ये प्लानिंग कर रहे थे आतंकी, उसके बारे में भी तुरंत जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुलिस अफसर भी संपर्क में है, ये भी आरती मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में जो भी गतिविधियां होती है क्या उसकी वजह से भी कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है इनका, इन आतंकियों का जो हिरासत में लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के जो पुलिस अफसर हैं वो अब संपर्क साधे हुए हैं यूपी एटीएस से, यूपी पुलिस से। इसके अलावा आईजी एटीएस जीके गोस्वामी मौके पर इस समय मौजूद है। आईजी जीके गोस्वामी ने बताया कि बम और कई असला मिले हैं, ये जानकारी काफी अहम है कि बम और असले मिले हैं और यहां अब कार्रवाई समय से पहले करना और कुछ भी प्लानिंग अगर की जा रही है उससे पहले इनका पर्दाफाश कर देना आतंकियों का, ये बहुत बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं यूपी एटीएस को मिली है। असले मिलना, बम मिलना या संदिग्ध सामान मिलना, यह बताता है कि कुछ ना कुछ जरूर पक रहा था, कुछ ना कुछ जरूर ये बड़ी प्लानिंग कर रहे थे आतंकी और भी इनके साथी जरूर होंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से अगर यहां पर हैंडलर के संपर्क मिले हैं, यह बहुत बड़ी बात अपने आप में। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है यह पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान क्या करना चाहता है भारत के साथ ये भी पूरी दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं। ऐसे में वहां से क्या प्लानिंग की जा रही थी, यहां पर क्या इनको निर्देश दिए जा रहे थे, क्या इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे ताकि यूपी में या देश में कोई भी दहशतगर्दी फैला सके, दहशतगर्द ऐसा काम कर सके, ये एक अहम सवाल इस पूरी कार्रवाई से हो सकता है। तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, वो भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन एक अहम बात बहुत ज्यादा है आरती, यहां पर जैसा कि आपने कहा था कि डर में लोग अब हो चुके हैं और एक डर था पहले जैसे ही कार्रवाई हुई कि क्या होगा क्या होगा, अभी तक सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन हाँ, ये कहा जा रहा है कि इस इलाके के आसपास भी यूपी में हो सकता है कहीं कोई ना कोई आतंकी छिपा हो सकता है। ये अब अलर्ट मोड पर एटीएस ने कह दिया है कि सबको हमने कर दिया है, यूपी पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट चुकी है। ज्यादा डिटेल्स हम भी शेयर नहीं कर सकते, ये भी मजबूरी है क्योंकि यहां पर आतंकी अपनी ओर से ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। अगर कोई वो प्लानिंग पहले से कर रहे होते हैं उसका पर्दाफाश एटीएस करती है, कोई पुलिस करती है या आतंकी स्क्वाड कर कोई करता है, उसके बाद ये जो आतंकी वो अलर्ट मोड पर हो जाते हैं और फिर इधर से उधर भागने लगते हैं। लेकिन यहां पर जो भी इनपुट मिले हैं वो पुख्ता मिले हैं और जरूर कोई ना कोई बड़ा खुलासा शाम 5 बजे हो सकता है जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें तमाम डिटेल्स, तमाम जानकारी बिंदु दर बिंदु, पॉइंट टू पॉइंट दी जाएगी कि कैसे कार्रवाई हुई, कैसे यहां पर इनपुट मिले, कैसे इन आतंकियों से बातचीत की गई है, उसमें क्या निकलकर सामने आया, कैसे इन तक पहुंचा गया है, क्या इनसे मिला है, क्या इनकी मंशा थी, क्या जलाया गया है। बहुत से सवाल हैं इस पूरे मामले में आरती। बिल्कुल, बहुत से सवाल हैं और तमाम सवालों के जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। कमल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आतंकी एटीएस की हिरासत में है, आतंकियों के तार अफगानिस्तान से जुड़े बताए जाते हैं, पाकिस्तान से जुड़े बताए जाते हैं और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आता नजर नहीं आ रहा। देखिए, जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकी हमले किए जाते हैं और अब आतंकी यूपी तक आ पहुंचे हैं। एटीएस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, 2 आतंकियों को हिरासत में लिया गया है।